गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से समझा था समझेंगे, थोड़ा सा फिर से उसका थोड़ा रिकैप देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी और उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। पूरी की पूरी डिस्कवरी वीडियो मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। अब इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये जानना भी जरूरी है। तो नंबर फर्स्ट है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। नंबर सेकंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्टूडेंट मास होता है 1/8040, ये इसका रिलेटिव मास होता है और इसका एब्सोल्यूट मास होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। तो द रिलेटिव मास इसका लिख लेते पहले। द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, रिलेटिव मास इसका यहाँ लिख देते हैं, बाद में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1/8040 यूनिट। द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 ग्राम। ये होता है 9 × 10⁻28 ग्राम होता है, -28 ग्राम। ये एब्सोल्यूट मास है, एब्सोल्यूट मास, और ये हमारा रिलेटिव मास। ये रिलेटिव मास रहता है और ये एब्सोल्यूट मास रहता है। याद रख लीजिए इसका मास क्या होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज होता है स्टूडेंट 1/6 10⁻⁻19 कूलाम। 1/6 यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये कूलाम इसकी यूनिट होती है, LOMB है कूलाम। तो याद रखेंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻28 ग्राम। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या है, ये एनोड रे से स्टार्ट हुई थी, तो एनोड रे उनको नाम दे दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई और किसने की, उसके बारे में समझते हैं। इसको साफ कर देते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था आपको किस किस की डिस्कवरी पढ़नी है। इसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कस करने हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहाँ से हुई, इस चीज़ को भी इसमें पढ़ना है। एंड इसके बाद बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सारी चीज़ें इसी में है हमारी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को समझ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी। ई गोल्डस्टीन
और 1886 में, ठीक है। ई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट हैं, 1886 में डिस्कवर्ड किया था। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या डिफरेंट है उस चीज़ को समझते हैं हम। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने भी किया था। उन्होंने ये बताया था गोल्डस्टीन ने, इन्होंने कहा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब से की गई है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था। यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, डिस्चार्ज ऑफ ट्यूब, तो इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया गया था। समझते हैं, पहले डायग्राम को बना देते हैं हम। डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और इस डिस्चार्ज ट्यूब में देखो, इसके साथ साथ उसकी डिस्कवरी में दोहराते जाऊंगा आप लोगों को। डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड और एक एनोड को बैटरी से जोड़ दिया, यही उसमें किया था, ठीक है। इन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया था और ये हमारा क्या था, एनोड, और ये क्या था, कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज और नहीं, कैथोड एनोड, एनोड रे निकाली थी उन्होंने, हाँ, ये कैथोड था इस तरफ, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, ये एनोड। एनोड ये पॉजिटिवली चार्ज थी, एनोड पर पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड रे बोला था यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पर। दो इन्होंने मेटल की कोई प्लेट ली थी और मैंने बताया था आपको, ये कैथोड एनोड कोई मेटल की प्लेट होती है, ऐसी प्लेट होती है जो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, उसी प्लेट को रखा जाता है। ये बैटरी है, इन्होंने 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्टेज दिया था, 10,000। लो प्रेशर रखा था इन्होंने भी, वैक्यूम पंप का यूज किया था। वैक्यूम पंप है ना, उसमें भी वैक्यूम पंप का यूज किया गया था। और इसके बाद इसमें कोई सी गैस एक फिल की थी इन्होंने भी, एनी गैस। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हम गैस चेंज कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर यहाँ पर हम और कोई गैस, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हीलियम गैस ली थी उन्होंने, अगर यहाँ पर हीलियम गैस की जगह और कोई गैस भी फिल कर सकते तो उस पर एक्सपेरिमेंट करके चेक किया था तो कोई फर्क नज़र नहीं आया था। मतलब जो कैथोड रे जिस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रही थी उसी तरीके से प्रॉपर्टीज शो कर रही थी। बट एनोड में जो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी तो इसमें गैस का फर्क था। यहाँ पर उन्होंने हीलियम गैस को लिया था, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस, ठीक है, अलग फर्क डाल दी थी। इन्होंने कोई गैस ली, एनी गैस, और यहाँ पर वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, और प्रेशर उन्होंने उसमें कितना लिया था, 10⁻³ लिया था। इसमें 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर लिया था इन्होंने। अब इसके थ्रू इन्होंने देखा यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड का यूज किया था, उसमें परफोरेटेड एनोड, इसमें परफोरेटेड कैथोड का यूज किया गया था, ठीक है। तो परफोरेटेड कैथोड का मतलब यहाँ पर हल्के हल्के से होल्स थे इसमें, ठीक है। ये इस तरीके से देख सकते हैं परफोरेटेड, ये परफोरेटेड है। और यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी इन्होंने, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज किया था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज किया था। और ये परफोरेटेड कैथोड लिया था इन्होंने। परफोरेटेड कैथोड से क्या था, इन्होंने इसमें ये चेक किया था, हाँ इसको लिख देते हैं हम, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड से यहाँ पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या था, यहाँ से कुछ रेस निकल रही थी, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कुछ रेस यहाँ से आती हुई नजर आई, यानी कि यहाँ से नजर आई। उसमें मैंने बताया था रेस दोनों तरफ से निकल रही थी, तो इसमें यहाँ से रेज आ रही थी,
समझती है थोड़ा। यहाँ से रेज आने के बाद इस परफोरेटेड कैथोड से टकराई, टकराने के बाद इसको पार कर गई और पार करने के बाद वो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन में ग्लो होगा, ठीक है, ग्लो होगा। अब यहाँ से ऐसा होता है कि कुछ रेज निकल रही थी, ठीक है, वो रेस कहीं ना कहीं से कलर्ड रेस थी और एक कलर्ड रेस इस परफोरेटेड प्लेट को पास करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई और फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराने के बाद कुछ यहाँ पर ग्लो किया इन्होंने। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से आ रही हैं, इनकी एनोड से आ रही हैं, तो उनको नाम दे दिया था एनोड रे, ठीक है, एनोड रे। डिस्कवरी में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या था, उन्होंने इसको परफोरेटेड लिया था और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में उन्होंने इसको परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड अगर इसका यूज़ ना करते तो यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो ना करती, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो ना करती तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकती थी, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और इस तरीके से भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बस डिफरेंट यहाँ पर उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं लगाई है। तो ये जो हमारी मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट, ये जो यहाँ से रेज निकल रही हैं, ये रेज निकल रही हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जाके इस प्रोटॉन प्लेट पर क्या हो जा रहे हैं, फिनिश हो जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलता है तो वहाँ पर न्यूट्रल बन जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद वो इस तरफ की ओर नहीं जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया है और ये एनोड से निकल रही थी रे, इन्होंने देखा कि एनोड से कुछ रे आ रही हैं और ऐसे परफोरेटेड प्लेट से, याद रखना परफोरेटेड प्लेट किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस परफोरेटेड प्लेट से वो निकलकर इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा रही थी, ठीक है। इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई तो टकराने के बाद एक ग्लो होगा, जो ग्लो होगा उसी को नाम दे दिया उन्होंने एनोड रे। तो जो प्रॉपर्टीज हमने कैथोड रे की निकली थी वो कुछ प्रॉपर्टीज एनोड रे की भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उसको भी समझ लेते हैं, लिख लेते हैं कुछ। यहां पर लिख लेंगे परफोरेटेड कैथोड। डायग्राम में थोड़ा सा लिखना बहुत जरूरी है। परफोरेटेड एनोड, इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया गया था, परफोरेटेड कैथोड, उसमें परफोरेटेड क्या था, एनोड था। तो इसकी डिस्कवरी भी आप लिख सकते हो। डिस्कवरी में क्या किया है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, जो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उसी तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई है। सब डिफरेंट इतना है कि इन्होंने इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया है और उन्होंने परफोरेटेड एनोड को यूज़ किया था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके इस पर ग्लो कर रहे थे, इस तरीके से यहाँ से जो हमारी रेज आ रही हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं, वो यहाँ से परफोरेटेड कैथोड को पास करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन टकरा रहे हैं, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर एक ग्लो हो रहा है। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई है। प्रोटॉन के कुछ आप पॉइंट भी, जिस तरीके से हमने कैथोड रे के पॉइंट लिखे थे, इस तरीके से एनोड रे के पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं, और इनको कैनाल रे नाम दिया था, एनोड रे थी जो इनको कैनाल नाम दिया था। एक पॉइंट और याद रखिए आप लोग, कैनाल रे, ठीक है। कभी कभी कैनाल रे के नाम से भी आ जाता है कि व्हाट इज कैनाल रे, तो कैनाल रे क्या है, एनोड रे को ही कैनाल रे नाम दिया था इन्होंने। चलिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं कुछ, प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है और इसका मास क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी डिस्कवरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर आपको क्लियर है। इसमें प्रेशर लो, कितना प्रेशर रखा था, 10⁻⁻1 एमपी हाई वोल्टेज दिया था इन्होंने, करंट अप्लाई किया तो इसमें गैस भरी हो, गैस का क्या हो, डिकम्पोजिशन हो शुरू हो गया था। वही सारी की सारी डिस्कवरी है सब। परफोरेटेड कैथोड और परफोरेटेड एनोड का डिफरेंट है इसमें बस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोटॉन।
तो प्रोटॉन का मास क्या है और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, दो चीजें इसमें भी है, पढ़नी पड़ेंगे हमें। मास ऑफ अ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। तो रिलेटिव मास क्या होगा इसका, प्रोटॉन का रिलेटिव मास की बात करें तो 1 यूनिट होता है इसका रिलेटिव मास। तो लिख सकते हैं द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट। एब्सोल्यूट क्या होता है इसका, एब्सोल्यूट मास यहां लिख देते हैं, द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल में 1 × 6 × 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम। चार्ज देख लेते हैं इसका, चार्ज क्या होगा, चार्ज इस जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का था, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का था वही चार्ज इसका होगा। तो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर एक चार्ज तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ना। तो इसका चार्ज लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम उसका था, तो कूलाम इसका भी है। कूलाम इस इसका क्या होता है, ये चार्ज ऑफ है, चार्ज इस पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उस पर क्या था, नेगेटिवली चार्ज। मास इसका द रिलेटिव मास 1 यूनिट और एब्सोल्यूट मास 1.6 × 10⁻24। तो ये थी हमारी कुछ डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब हमारे इक्वल हो जाते हैं उन पर चार्ज क्या होगा, कुछ चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। मास ऑफ क्या रहेगा इसका, तो इसका जो न्यूट्रल का एब्सोल्यूट मास है वो हमारी प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻24 ग्राम। मास इसका याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है 1.6 × 10⁻24 और इस पर चार्ज नो चार्ज, ठीक है। इसकी टेबल बनवा देता हूं, चलिए लिख देते हैं यहां पर, ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो इसका रिलेटिव मास, इसका कुछ नहीं था, एब्सोल्यूट मास इसका यही हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट मास है, न्यूट्रॉन लिख देंगे, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, और इस पर चार्ज नो चार्ज, चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन, नो चार्ज, ठीक है, इट इज न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है कुछ भी। इसके बाद टेबल बना लेते हैं इसकी कुछ, कंपैरिजन बिटवीन द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ है, इसे कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, क्या इसकी टेबल में आते हैं, टेबल बना लेंगे तो याद कर सकते हो आप लोग आसानी से। इसमें हेडिंग होगी कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन कॉमन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल लिख लेते हैं टेबल में। सब एटॉमिक पार्टिकल, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, और लोकेशन इन द एटम।
लोकेशन इन द एटम, मतलब एटम में कौन कहाँ प्रेजेंट रहता है। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो रिलेटिव मास क्या लिखवाया था मैंने इसका प्रोटॉन का होता है 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का भी होता है 1 यूनिट क्योंकि उसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है न्यूट्रॉन का मास। और इसका क्या लिखवाया था इलेक्ट्रॉन का 1/8040 यूनिट। इस पर चार्ज क्या रहता है, प्लस चार्ज, +1 लिख सकते हैं, +1 चार्ज। प्रोटॉन है +1 चार्ज, न्यूट्रॉन पर क्या होगा 0 और इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज। ये बात तो समझ में आ रही है ना, +1 चार्ज -1 चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, प्रोटॉन होगा तो इस तरीके से 1 चार्ज 1 चार्ज। ओके, बस सिंपल चीज है। एटम को देख लेते हैं, मतलब ये एटम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये न्यूक्लियस में रहता है, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। और इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस में रहते हैं, इन द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट न्यूक्लियर, आउटर मोस्ट, आउटर साइड लिख लें, आउटर साइड न्यूक्लियस। समझ लेंगे थोड़ा इस टेबल को, है क्या टेबल कह रही है, उसमें क्या कैसा होगा उस चीज़ को समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। टेबल तो ठीक है, आप लोग बना लोगे, याद कर लोगे, समझ लोगे, लेकिन समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम एक एटम लेते हैं, सपोज मेरे पास एक ये एटम है, एटम के अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस है। तो भी हमने इस चीज़ को समझा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमारा कोई एक एटम, सपोज मैं बात करूं मेरे पास लिथियम एटम है, ठीक है, लिथियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा, 2,1 है तो इसमें टोटल सेल कितनी है 2, एक होगी फर्स्ट सेल, ये होगी सेकंड सेल, 2 सेल इसमें, और सेल को नाम देते हैं के और एल, अभी समझेंगे के एल सेल क्या होती है। 2 सेल है इसमें, तो एक तो सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पुट कर दिए, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बाहर 1। अब मैंने अगर लिथियम एटम लिया है स्टूडेंट, देखो इधर लिथियम एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 एटॉमिक नंबर हो, तो मैंने ये समझा दिया जितना इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3। तो एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है प्रोटॉन के, तो एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 2 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, तब तो हमारा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तभी जब हमने पढ़ा है अगर इलेक्ट्रॉन 3 है प्रोटॉन 3 है तो एटम क्या है हमारा न्यूट्रल, तब तो हम लिखते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है और प्रोटॉन भी क्या होंगे इसमें 3 प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 3 है तो प्रोटॉन इधर प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड में रिवॉल्व करते रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ये याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पता है प्रोटॉन पता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन कहां प्रेजेंट रहता है, उस पर मास क्या प्रेजेंट रहता है, इस चीज को समझा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट थॉमसन मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट है थॉमसन मॉडल, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा सा पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।